मेरे प्यारी आर्मी, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वन स्टोरी लेकर आई हूँ। और ये स्टोरी भी एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है। एक आर्मी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था। उनका नाम अनु है और ये राउंड का कमेंट आप देख सकते हैं। उन्होंने कमेंट में बोला था कि उन्हें एक हैंडसम से ईओ और रूड वाइफी की स्टोरी चाहिए, तो मैं उनकी विश पूरी करने के लिए ये स्टोरी बना रही हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। और पिछली स्टोरी में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, फिर भी कुछ शामी को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही, तो मैं बस उनसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको देखना है तो देखिए, नहीं तो प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आती स्टोरी तो मत देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही। एंड बाकी जिन आमी ने मेरी स्टोरी को इतना सारा प्यार दिया, उन्हें बहुत बहुत थैंक यू आमी। आप लोग बहुत अच्छे हैं सच में। आप लोग बस मेरी स्टोरी को ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं अच्छी अच्छी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ओके, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टोरी को शुरू करते। ये है ताई, क्यूट पर बहुत ही ज़्यादा रूड। तो चलिए देखते हैं ये क्या बोल रही है। भाई आप इनसे बोले ये जाए, मैं आपके साथ घर चलूँगी। जंकुक सुना तुमने? तो ये है मिन्यूंगी, जंकुक के बड़े भाई और ताई जंकुक की वाइफ है। तो वो ताई के क्या लगेंगे आप, मतलब आप रिश्ता जोड़ लीजिएगा। मैं भाई ही बोल दे रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, तुम भाई के साथ आना चाहती हो तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये है जियन जंकुक, जियन कंपनी के सीईओ, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। ताई गुस्से में बोलती है, देखा देखा आपने, चलिए, मेरी तो किसी को कोई पड़ी ही नहीं है। हाँ तो अच्छा हुआ ना ताई, तुमने तो कहा कि जाने को, तो वो चला गया। हाँ तो मैंने बस ऐसे ही बोला था। अच्छा मतलब तुम जाना चाहती हो तो मैं बुलाऊं उसे? नहीं मुझे नहीं जाना। क्योंकि इन माइंड बोलते हैं। क्या है यार इन दोनों का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता और इन दोनों के बीच में मैं फंस जाता हूँ। ओके तो नहीं जाना तो ठीक है, चलो फिर हम भी चलते हैं घर। नहीं मुझे नहीं जाना। ये भगवान क्या जुल्म है। अब क्या हो गया यार, तुम गुस्सा जंकुक से हो। अब वो तो यहाँ से चला गया तो अब मेरे साथ तो चलो, मेरी जिम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। जी हाँ सही सुना आपने, ताई जंकुक से गुस्सा है। और वो किस लिए गुस्सा है, चलिए देखते हैं फ्लैशबैक में। अभी 2 दिन पहले ताइको की शादी हुई है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शादी के दिन लीजा जो कि जंकुक की असिस्टेंट होती है, वो ताई से कहती है, ओह तो तुम हो वो जिससे जंकुक साथ की शादी होने वाली है। अरेंज मैरिज है, मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। ठीक है सर, बस मेरे समझे तुम, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। देख लेना, और अगर शादी किसी तरह से हो भी गई तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट के दिन चिंकू सर मेरे साथ होंगे, ना कि तुम्हारे। ताई गुस्से में बोलती है, अबे ओ चिमकांडी गंदी नाली की कीड़ी, फट कीड़ी, फट इस कीड़ी नो, कीड़े की फीमेल कीड़ी, समझी? बड़ी आई चिंकू सर मेरे करने वाली। हाँ मैं भी देखती हूँ तो ये शादी कैसे रोकती है। चिंकू बस मेरे हैं, सिर्फ मेरे, तो अपनी गंदी जुबान से उनका नाम लेने की कोशिश भी मत करियो, समझी? Whatever, देखते हैं, लेट्स सी। तो अब हम देखते हैं कि ताइकुक की शादी तो किसी तरह से हो जाती है, लीजा कुछ भी नहीं कर पाती है। और नाउ आफ्टर मैरिज इन नाइट जेगी फोन पे कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। कॉल कट करने के बाद जंकुक ताई से बोलते हैं, ताई मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मॉम से बता देना। ओके ताई व्हाट? ताई को लीजा की कही हुई बात याद आती है तो वो बोलती है, क्यों कहाँ जा रहे हैं आप? ठीक है बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा, सॉरी। ओके गुड नाइट, तो मैं चलता हूँ। नहीं वेट, लीजा का कॉल था है ना? ठीक है पर तुम्हें कैसे पता? बस पता है, उसी का कॉल था, उसी ने बताया मुझे अर्जेंट मीटिंग है, मेरी असिस्टेंट है। इन माइंड सोचती है, कुत्ती कमीनी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं,
सकते हैं। पर क्यों? इस टाइम कौन सी मीटिंग होती है? आपको नहीं लगता वो झूठ बोल रही है? वो झूठ क्यों बोलेगी आखिर? उसे क्या मिलेगा झूठ बोल के? क्योंकि मुझे नहीं पता। आप किसी और को भेज दें, आपके ऑफिस में कोई और नहीं है क्या मीटिंग करने के लिए? आप ही का जाना जरूरी है क्या? कभी लिजा का फिर से कॉल आता है तो जंकुक बोलते हैं सॉरी दी, मुझे जाना होगा, इट्स अर्जेंट। उसके बाद जंकुक चले जाते हैं। ताई गुस्से में खड़ी होके आंखें बढ़ा रही होती है, चलेगी इनकी तो चलेगा, इस लिजा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कुत्ती कमीनी। हाँ बस फिर क्या, तब से ताई अब तक जंकुक से गुस्सा है। यहाँ होता है फ्लैशबैक एंड। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी में। हाँ यार मैं क्या करूँ, मेरी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो रखी है यहाँ पे। मतलब जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ कोई ना कोई टांग अड़ाने पहुंच ही जाता है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हो गए हैं मेरे गाँव में, हर वक्त कोई ना कोई चिल्लाता रहता है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ मेरी लेट्स कंटिन्यू। हमारा फ्लैशबैक एंड होने के बाद हम देखते हैं ताई और युंगी भी घर आ जाते हैं। जेके तो पहले ही पहुंच चुके होते हैं, तो वो डिनर करके जाके अपने रूम में सो गए होते हैं और ताई भी डिनर करके रूम में जाती हैं और युंगी भी। तो अब चलिए हम देखते हैं युंगी साइड। मुझे बेबी मैं आ गया, सो गई क्या? हेलो सो गई क्या? सॉरी यार मैं फिर से लेट हो गया, तुम्हें तो पता ही ना ताई के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों का भाई बन के पागल हो जाता हूँ। ओह तो ताई की वजह से लेट हुआ, फिर ठीक है मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। मतलब अगर ताई नहीं होती तो तुम गुस्सा हो जाती, और नहीं तो क्या। गजब बेइज्जती। क्या हुआ, अब आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे, मुझे नहीं आ रही है। हाँ पर मुझे आ रही है ना। नहीं तो मैं ऐसे नहीं सो सकती। क्या अब आप मुझे सोने भी नहीं देंगे? मैं मॉम से बोल लूंगी, आपने मुझे सोने भी नहीं दिया। और रियली? और क्या बोलोगी तुम मम्मा से? हाँ क्या कर रहे हैं आप? जस्ट वेट। मुझे भर ले अपनी बाहों। रूम में जाके देखती हैं जंकुक सो रहे होते हैं तो वो बोलती हैं खड़ूस का आते ही सो गया। उसके बाद वो भी जाके सोफे पे सो जाती हैं। तभी जंकुक बोलते हैं अभी भी गुस्सा हो? सॉरी अर्जेंट था इसलिए जाना पड़ा, अदरवाइज मैं क्यों जाता। अर्जेंट था, अर्जेंट था तो काम हुआ क्यों नहीं? मैंने बताया तो था कुछ प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग कैंसिल करना पड़ा। अच्छा कैंसिल हो गया था तो फिर आप वापस कर क्यों नहीं आए? वो लिजा ने बोला अब आ ही गए हैं तो कुछ काम कर लेते हैं, और मैंने भी सोचा अब इतने दूर आ ही गया हूँ तो कुछ काम करके कर ही लेता हूँ। हाँ वही तो जरूरी था, चाहिए आप उस लिजा के साथ अपना काम कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। सॉरी अगर तुमको हो तो मैं उठक बैठक करने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप क्यों नहीं समझ रहे, उस लड़की ने आपसे झूठ बोला था, आप इतनी इनोसेंट क्यों हो? ताई वो झूठ क्यों बोलेगी, वो इतने सालों से मेरी असिस्टेंट है, उसे झूठ बोलकर मिलेगा क्या? तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं आपने कहा नहीं, पर आप कहना यही चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ताई ऐसा नहीं है। नहीं आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, आप बस उसे निकाल रहे हैं काम से तो मैं निकाल रही हूँ, मैं और कुछ नहीं जानती। ताई मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ बिना किसी रीजन के? मैं किसी एम्प्लॉय को नहीं निकालता, फिर वो तो मेरी असिस्टेंट है। मुझे कुछ नहीं पता, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसके बाद ताई जाके सो जाती हैं और जंकुक सिट क्या करूँ मैं? अगर ताई को लिसा से प्रॉब्लम क्या है, वैसे क्यों चाहती है कि मैं उसे निकाल दूँ, और मैं उसे बिना किसी रीजन के कैसे निकाल सकता हूँ? कैसा लगेगा उसे? पता नहीं क्या होगा। उसके बाद जंकुक भी सो जाते हैं और अब हम देखते हैं आफ्टर 3 डेज सुबिन जो कि एक न्यू एम्प्लॉय होते हैं वो यहाँ काम कर रहे होते हैं और तभी ताई की एंट्री होती है। और जैसे ही ताई को देखते हैं बोलते हैं वाओ शी इज सो ब्यूटीफुल। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तू मेरा भाई मैं तेरी बहन। घर बसने से पहले ही तोड़ दिया,
चुपचाप काम कर अपना, अदरवाइज पता नहीं क्या क्या टूटेगा। गजब बेइज्जती है। ब्रो, तो तेरी प्रॉब्लम ये है कि ताई ने अब तक तुझे माफ नहीं किया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। और वो चाहती है कि तू लीजा को जॉब से निकाल दे, तो शायद वो तुझे माफ कर दे, अदरवाइज नहीं करेगी। राइट राइट, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। सॉरी, सब तेरी गलती है। गया क्यों तू उस दिन? ना गया होता ना ये सब टंटा होता, सब तेरी वजह से हुआ है। अब मुझसे मत बोल, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और बताया तो था अर्जेंट था, और बस उस दिन ही तो गया था, अब तो नहीं जाता ना। बस उसी दिन गया था, फिर भी इतना नाराज हो गई, अब तक बात नहीं करती। पागल है तू, वो तेरी फर्स्ट नाइट थी, कुछ पता भी है तुझे? यार भाई, मैं उस दिन तो पैदा नहीं हुआ था ना जो मेरी फर्स्ट नाइट थी, तो इससे पहले रात नहीं हुई क्या? भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे जो करना है कर। क्यों? शायद तू बोल रहा है जियोन कंपनी का सीईओ हूं मैं, और ऐसे कैसे मेरा कुछ नहीं हो सकता? तो ऐसे बोल कैसे सकता है? सुबह वाह, नहीं वाह, क्या बात बोल दी तूने, सीईओ। तो जा फिर, तू इसी लायक है। भाई प्लीज यार, सॉरी, प्लीज 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 मान जा, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। नहीं, तू तो सीईओ है ना। सॉरी भाई, क्यों टीज कर रहा है मुझे? क्या फायदा सीईओ होने का, तेरे सामने तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। यार ये दुनिया की सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब तेरी तरह सीईओ नहीं होते भाई। भाई चल ठीक है, बताता हूँ, मजाक कर रहा था। मिल चुका है, ठीक है, को सब कुछ समझाते हैं। आप क्या समझाते हैं ये आप लोग इमेजिन कर लीजिएगा, ओके? तो फिर चलिए हम आगे देखते हैं। 2 hours later. ओह शिट, यार मैं इतना बड़ा डफर कैसे हो सकता हूँ? मैंने तेरे को सच में बहुत हर्ट किया है। भाई मैं आया, ओके। देन जब को कैबिन से बाहर आते हैं तभी सुविन के पास आते हैं और बोलते हैं, जंकुक यार मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। तो आमी जंकुक और सुगा के फ्रेंड होते हैं सुविन, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ बोल, वो लड़की दिख रही है तुझे? कौन सी? वो पिंक कलर वाली? सुविन ताई की तरफ इशारा करके बोलते हैं, ताई? क्या उसका नाम ताई है? वाह यार, लड़की के साथ नाम भी क्यूट है ना? कितनी क्यूट है वो। क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? जंकुक गुस्से में बोलते हैं, अगर अपनी जान प्यारी है तो भूल जाओ उसे। व्हाट? क्यों? यार तू मेरा दोस्त है, तू ऐसा नहीं कर सकता यार, प्लीज दे देना। नो वे, दोबारा उसे देखा तो पिटेगा। इतना बोलकर जगह अपने कैबिन में चले जाते हैं। और सुविन क्या चला गया? नंबर भी नहीं दिया, इतना सुना भी दिया। हाँ, फूलों का तारों का सबका कहना, मेरा दोस्त कमीना कमीना ही रहना। उसके बाद सुविन सीधा युंगी के पास जाते हैं और युंगी से बोलते हैं, भाई तू मेरी हेल्प करेगा? देख तू मेरी हेल्प करेगा तो ही मैं तुझसे बोलूंगा, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अबे पहले बोलेगा हेल्प क्या करनी है? नहीं पहले तो बोल हेल्प करेगा, क्योंकि जेके ने नहीं किया तो तुम भी कहीं नहीं किया तो। अरे यार पहले बोलेगा करना क्या है तो बताऊंगा ना। वो जो तेरे ऑफिस में ताई नाम की कोई लड़की है, बस उसका नंबर चाहिए था। क्या तुझे ताई का नंबर चाहिए? तू पागल हो गया? तूने ये जेके से बोला? कमीने, वो जंकुक की वाइफ है, शुक्र मना जंकुक ने तुझे कूटा नहीं, बस नंबर देने से मना कर दिया। ठरकी साला, जाके अपना काम कर। क्या? ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे साथ ये सब क्यों होता है भगवान? युंगी ताई से बोलते हैं, ताई तुम्हें जंकुक ने ड्रेस पे बुलाया। क्यों? कहीं मुझे वहां से धक्का देने का इरादा तो नहीं है? व्हाट? ओके जा रही हूँ। वाओ, इट्स सो प्रीटी, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। ये सब ताई? हाँ ठीक है, ये सब आपने किया? नहीं मेरे भूत ने, ऑफ कोर्स मैंने किया। हाँ तो सीधा सीधा नहीं बता सकते, और तुम सीधा सीधा पूछ नहीं सकती? नहीं मैं नहीं पूछ सकती सीधा सीधा, और मैं आपसे पूछता हूँ, मैं क्यों पूछूं सीधा सीधा?
करता है बहुत खुश हो जाती हैं, पर वो दिखाती नहीं है और बोलती है नॉट एक्सेप्टेड, मैं आपसे गुस्सा हूँ। ओके, तो मैं लिसा को फिर से हायर कर लेता हूँ। क्या सोचती हैं, क्या मतलब लिसा को निकाल दिया? ये सुनकर ताई और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती हैं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आई एक्सेप्टेड। क्या मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? तुम इतना स्लो बोलोगी तो कैसे सुनाई देगा? मैंने कहा आई एक्सेप्टेड, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। क्या मुझे फिर से सुनाई नहीं दिया? आई लव यू टू। व्हाट? रियली? लव यू सो मच। Okay, let's go. Now I started. What? Nothing. मुझे तेरी सभी बातें एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। जरा जरा है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। इसके आगे का आप खुद इमेजिन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी स्टोरी यहीं तक थी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं अपनी तरफ से स्टोरी का एंडिंग मतलब अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, पर अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता तो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो लगता है वैसे इसकी एंडिंग अच्छी हुई है, पर अगर आप लोगों को नहीं अच्छी लगी तो आई एम सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय। शरण्या। ओके, तो बाय शरण्या।